हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपके लिए वर्णमाला की, हिंदी वर्णमाला का। वैसे चैप्टर तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, जिसमें स्वर और व्यंजन दो अलग अलग पार्ट्स में मैंने डिवाइड करके दो वीडियो में कंप्लीट कराया था। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर पढ़ाई हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं और हम इनको याद किस प्रकार से रखें। तो एक छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष आप किस प्रकार से इन वर्णों को याद कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप गलत ना करके आओ। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें स्वर 11 हैं जो कि मैंने लिख रखे हैं। फिर व्यंजनों को किस प्रकार से डिवाइड कर रखा है, देखो, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये व्यंजन है आपके पास। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो ये संयुक्त व्यंजन हैं, नीचे के 4 व्यंजन, ये ना तो सघोष हैं, न अघोष हैं, न अल्प प्राण हैं, ना ही महाप्राण हैं। तो आप इसको तो पहले ही एनिमुलेट कर दो कि जब भी ऐसा कोई शब्द आएगा वो ना अल्प प्राण होगा, ना महाप्राण होगा, ना सघोष होगा, ना अघोष होगा। क्यों नहीं होगा? संयुक्त का मतलब होता है दो ध्वनियों से मिलके बना हुआ शब्द। ठीक है, दो ध्वनियों से मिलके बना हुआ शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो ये दो ध्वनियों से मिलके बने हैं और वो ध्वनियाँ कहाँ से होंगी उत्पन्न? वो यहीं से होंगी या फिर यहाँ से होंगी। तो हम पहले ही इनमें अगर इनका जिक्र कर दे रहे हैं तो इनका जिक्र वहाँ पर करना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम इनको अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष में नहीं रखते हैं। इसलिए आपको इनको एलिमिनेट पहले ही कर देना है। जहाँ पर भी ये 4 वर्ण दिखेंगे आपको वहाँ पर एलिमिनेट कर देना है। तो एलिमिनेट कर देना है यानी कि हम इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं पहले ही। इनको तो हमने पहले साफ कर दिया भाई। अब आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन पहले से ही दूर कर दिया है कि वो जो 4 वर्ण हैं संयुक्त व्यंजन, वो आपके कहीं पर भी नहीं आने वाले हैं। अब इसमें देखो, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है कम और महा का मतलब होता है ज़्यादा। अल्प का मतलब कम या फिर छोटा। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अल्प का मतलब छोटा या फिर कम, और महा का मतलब होगा बड़ा या फिर ज़्यादा। यही तो होगा इसका मतलब। अब देखो 1 2 3 4 5 हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 5 संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों को हम 25 स्पर्श व्यंजन हैं और उनको हम 1 2 3 4 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं। अब इसमें ये देखो सबसे छोटा कौन सा है? 1 2 3 4 5 में छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है 1, और यहाँ पर छोटा कौन सा है? तो छोटा है अल्प। अल्प क्या है? छोटा है। अब छोटा है तो इसमें आप 1 के बाद 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। ठीक है, 2 क्या है? बड़ा है। इसको यहाँ पर रख दो। अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपने क्या करना है, इनमें 2 ऐड कर देना है। इनमें क्या करना है? 2 ऐड कर देना है। इसमें 2 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, और 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन हमको तो 5 ही तक जाना है। उसी प्रकार महाप्राण में भी आप 2 ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। 6 तक हमने जाना नहीं है, 5 ही तक जाना था, इसलिए महाप्राण। अब देखो कितने हो गए अल्प प्राण? पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, ये वर्ण क, च, ट, त, प। उसी प्रकार तीसरा वर्ग के ये वाले वर्ण, उसी प्रकार 5वां अक्षर, जो 5वें अक्षर हैं वो ये वाले। उसी प्रकार अगर हम महाप्राण में देखें, दूसरा वर्ग में ये वाला देखो भाई, और महाप्राण में चौथा वर्ग ये रहा। तो इनके जो स्पर्श व्यंजन हैं वो हमें पता चल गए हैं कि कौन कौन से स्पर्श व्यंजन हैं। अब हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की। अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, प्लस इसमें हम जोड़ेंगे और क्या आएंगे अल्प प्राण में? देखो, अ से आता है अल्प प्राण, अ से आता है अंतस्थ,
अ से आता है अल्प प्राण, अ से आता है अंतस्थ, दोनों एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं, अ से। तो अल्प प्राण में हम रख देंगे अंतस्थ को। किसको रख देंगे? अंतस्थ को। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 4, य र ल व। अब अंतस्थ यहाँ पर आ गए, तो अंतस्थ अब यहाँ पर नहीं आएंगे, महाप्राण में अंतस्थ नहीं आएंगे, तो महाप्राण में कौन से आ जाएंगे? ऊष्म आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई? ऊष्म वाले आ जाएंगे, जो कि महाप्राण में होंगे। और ये कितने होंगे? 4 होंगे। ये कितने होंगे? 4 होंगे। अब देखो, हमने ये जो व्यंजन थे इनको तो अल्प प्राण और महाप्राण में डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा कोई व्यंजन है ही नहीं जिनको हम अल्प प्राण और महाप्राण कहें। तो महाप्राण और अल्प प्राण में अब बचता है स्वर। अब बचता है हमारे पास स्वर। स्वरों को हम कहाँ पर रखें? अल्प में रखें या फिर महाप्राण में रखें? मैंने एक शब्द आपको और दिखा रखा है, कम और ज़्यादा। कम और ज़्यादा, स्वरों की संख्या कम है या फिर व्यंजनों की संख्या कम है? दोनों में से स्वर कम है या फिर व्यंजन कम है? आपको दिखाई दे रहा है स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 25, 4 और 4, यानी कि 11 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो भाई यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि हमने पहले लिख लिया कि अल्प में आएगा कम। तो अल्प में कम आएगा तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सभी स्वर। क्या लिख दें हम? सभी स्वर। अब देखो, सभी स्वर यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर कोई स्वर बचा ही नहीं, तो महाप्राण में स्वर आएंगे भी नहीं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं महाप्राण में कुल कितने हो गए। दूसरे वर्ग में देखो कितने वर्ण हैं? 5। हर किसी में 5 होंगे। यहाँ से नीचे को अगर आप गिनोगे तो 5 होंगे। 5, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, तो 5 हो गए, ये 5 हो गए, ये 10, 10 और 4 14, 14 वर्ण हो गए आपके वर्णमाला के, जो कि हैं महाप्राण। इसी प्रकार आप देखो 3 वर्ग हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 हर किसी में 5-5 हैं, हर किसी में 5-5 है, तो 3 पंजे 15, ये हो गया 15 प्लस ये वाला 4 देख लो 19, और प्लस सभी स्वर। सभी स्वर कितने हैं? 11 हैं। 19 और 11 कितने हो गए? हो गए 30। 19 और 11 कितने हो गए? 30 हो गए, जो कि वर्णमाला के अल्प प्राण वर्ण हैं। तो आई होप आपको अल्प प्राण और महाप्राण को समझने में आसानी अब यहाँ से आई होगी। अगर आपके एग्जाम में कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप उसको याद ना करते हुए समझ के करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। अगर आप याद करोगे कि यार डॉ जो है वो अल्प प्राण है या महाप्राण है, तो आप कभी याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि कितने वर्णमाला हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। 52 वर्णों को इस तरीके से हर एक को अलग अलग याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अघोष और सघोष की। इसको आपको किस प्रकार याद करना है अब हम उसको देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अगर आप याद करना चाहोगे तो आसानी होगी। तो अघोष और सघोष में हम पहला वर्ण देखें, अगर यहाँ अ है, यहाँ है स। अ और स में पहले कौन आता है? तो आप देखोगे अ जो है वो पहले आता है, क्योंकि स्वर है, स्वर का पहला ही वर्ण अ है, तो अ क्या आ गया? पहले आ गया। तो पहले आ गया तो हम इसको पहला स्थान दे देते हैं भाई। इसको हम क्या दे देते हैं? पहला स्थान। और पहले स्थान के साथ इसको हम दूसरा स्थान भी दे देते हैं। पहला और दूसरा स्थान इसको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अ जो है वो पहले आता है, पहले के साथ दूसरा भी आ गया। अब हमारे पास 5 वर्ण हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, बचे 3, तीसरा, चौथा और 5वां वो आ जाएगा सघोष में। ठीक है, पहला दूसरा जो है स्पर्श व्यंजन का वो आ गया अघोष में, और स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग जो है वो आ गया सघोष में। तो स्पर्श व्यंजन हमने डिवाइड कर दिया सघोष और अघोष में। अब हम बात करते हैं अंतस्थ की। अंतस्थ व्यंजनों की अगर बात करें तो इसमें भी आपको ये पहला ही शब्द ध्यान में रखना है, अ और स। अ और स, इसमें देखो ये जो स है, पहला स क्या इसमें आ रहा है? आ रहा है भाई, देखो आधा 100। तो जिसमें ये 100 आ रहा है पहले वाला, वही क्या होगा? सघोष होगा। वही क्या होगा? सघोष में इसको हम रख देंगे। तो अंतस्थ व्यंजन को भी हम इसमें रख देंगे। कैसे याद करना है? इस 100 से जो पहला है वो इसमें आ रहा है,
तो हाँ लिख दो 100। इसी प्रकार अब इसमें अघोष में तो हम अंतस्थ को रखेंगे नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो य र ल व अंतस्थ थे वो हमने सघोष में डाल दिए हैं, इसमें डालने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब अगर हम अब बात करेंगे ऊष्मीय की, ऊष्मीय की अगर हम बात करें तो ऊष्मीय किस में आएगा, इसको अब हम देखें। जो ऊष्मीय व्यंजन है वो किस में आएगा, तो अ पहले आता है। मैंने पहले कहा कि अ को हम रखेंगे पहले, तो ऊष्मीय में पहले देखो एक जैसे हैं, ये सभी को हम 100 बोलते हैं, सभी को हम क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। चाहे तालव्य 100, मूर्धन्य और दंत्य 100 अलग अलग हैं, लेकिन सभी का जो ध्वनि है उत्पन्न वो 100 है। तो इसलिए पहले क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसीलिए हम 100 को पहले रखेंगे, यानी कि 100, 100 और 100, ये तीनों की तीनों जो 100 हैं वो अघोष में रख देंगे। बाकी बचा हुआ ह इसमें रख देंगे। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मीय। अब हम स्वर और व्यंजन में देखें, स्वर और व्यंजन में देखें तो स्वर देखो, व्यंजनों को हमने वर्गीकृत कर दिया है कि हमने सघोष है या फिर अघोष है, बचे स्वर। अब फिर से वही देखो, अ और 100 में देखो 100 यहाँ पर आ रहा है या फिर अ आ रहा है, तो 100 आ रहा है, 100 यहाँ पर आ रहा है, तो सभी स्वर इसमें लिख दो, सभी स्वर इसमें लिख दो भाई। तो आप देखोगे कि अघोष जो हैं 5 इसमें हो गए, 5 इसमें 10, 11, 12, 13, 13 जो हैं वो हैं अघोष, 13 हैं अघोष। अगर हम सघोष वर्णों की बात करेंगे 5, 10, 15, 15 ये हो गए, 4 ये हो गए, 15 और 4 19, 19 और ह 1 हो गया 20, 20 ये हो गए, और सभी स्वर तो 20 और सभी स्वर कितने हैं 11, तो 20 और 11 हो गया 31 वर्ण। जो 31 वर्ण हैं वो क्या हैं, अघोष हैं। तो आई होप आपको अब अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण जो है ये समझ में आया होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो आई होप आपको ये याद हो जाएंगे जैसे मुझे याद हो गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना।